दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी हर बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और इस पूरे मामले में एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। तो दिल्ली शराब घोटाले में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर पवन खत्री को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी गिरफ्तारी इस पूरे शराब घोटाले में मानी जा रही है और रिश्वत लेने के आरोप में ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है। और जो आरोप हैं वो ये हैं कि ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर पवन खत्री ने शराब घोटाला मामले में जो आरोपी हैं, व्यवसायी हैं अमनदीप सिंह ढल, उनसे 5 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी। यानी जो ईडी के अधिकारी की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है, उसने रिश्वत ली थी। और रिश्वत किस लिए ली गई थी ये भी मैं आपको बता दूं कि अमनदीप ढल ने इस पूरे मामले से नाम हटवाने के लिए ये रिश्वत जो है वो दरअसल ईडी के अधिकारी को दी थी। जिस अमनदीप सिंह ढल का हम जिक्र कर रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार की इस शराब नीति को तैयार करवाने में अमनदीप सिंह ढल की प्रमुख भूमिका थी। और जानकारी ये भी है कि दरअसल अमनदीप सिंह ढल जो हैं वो दिल्ली के डिप्टी सीएम रह चुके मनीष सिसोदिया, जिनकी गिरफ्तारी इस पूरे घोटाले में हुई है, उनके बेहद करीबी और साथ ही अमन सिंह एक कारोबारी हैं और ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर भी हैं। जो तमाम मीडिया रिपोर्ट सामने आई हैं उसमें ये दावा किया गया था कि उन्हें आम आदमी पार्टी तक रिश्वत पहुंचाने का एक जरिया बनाया गया था। यानी इस पूरे घोटाले में जो रिश्वत आम आदमी पार्टी को मिलनी थी, वो रिश्वत अमनदीप सिंह ढल के जरिए ही आप तक पहुंच रही थी। और पैसा पहुंचाने में उन्होंने 7 करोड़ 68 लाख रुपए कमाए थे, ये भी बड़ा खुलासा हुआ। हालांकि अमनदीप सिंह ढल को सीबीआई ने इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया था। इस पूरे मामले में उनसे पूछताछ भी हो चुकी है और लगातार अब मुश्किलें जो हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और साथ ही जो मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं, इस पूरे घोटाले में उनके लिए बढ़ती नजर आ रही हैं। क्योंकि अमनदीप सिंह ढल को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ है कि किस तरीके से ईडी के अधिकारियों तक रिश्वत पहुंची है और जाहिर तौर पर ईडी के अधिकारी की गिरफ्तारी अब इस पूरे मामले में क्या कुछ बड़े खुलासे करने वाली है, ये भी देखना होगा। क्योंकि तो आपको ये बता दें कि ना सिर्फ सीबीआई ने पवन खत्री के खिलाफ इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की, बल्कि इसके अलावा सीबीआई ने एयर इंडिया के एक सहायक महाप्रबंधक दीपक सांगवान, साथ ही क्लेरिजेस होटल्स एंड रिसोर्ट्स के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं विक्रमादित्य, इसके अलावा चार्टेड अकाउंटेंट प्रवीण कुमार वत्स और साथ ही 2 अन्य के खिलाफ भी सीबीआई ने इस पूरे मामले में केस दर्ज किया है। ये जो 2 अन्य लोग हैं उसमें एक यूडीसी नितेश कोहर है और साथ ही बीरेंद्र पाल सिंह है, जिनके खिलाफ ये केस दर्ज किया गया है। तो जाहिर तौर पर सीबीआई ने जो एक्शन लिया है वो ईडी के कहने पर ही लिया गया है। चूंकि ईडी की जांच में ये खुलासा हुआ कि इस पूरे मामले में जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं ईडी के पवन खत्री, उन पर रिश्वत लेने का आरोप है। तो ऐसे में इस पूरे मामले की जांच जो थी ईडी ने सीबीआई को सौंपी, जिसके बाद पवन खत्री की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है। और ये बहुत बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है, क्योंकि जब अमनदीप सिंह ढल का नाम सामने आ रहा है कि अमनदीप सिंह ढल ने 5 करोड़ रुपए की रिश्वत जो है वो पवन खत्री को दी खुद को बचाने के लिए, लेकिन इस केस से वो खुद बचना चाहते थे। यानी वजह साफ है कि दरअसल अरविंद केजरीवाल पर जो आरोप हैं उनसे इस पूरे मामले में पूछताछ हुई है। साथ ही मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं। तो अगर अमनदीप सिंह ढल इस पूरे केस से बचते तो कहीं न कहीं इस पूरे केस से अरविंद केजरीवाल खुद को बचा पाते और मनीष सिसोदिया भी जेल में नहीं पहुंचते। और शायद यही वजह है कि इस तरीके से ये 5 करोड़ रुपए की रिश्वत का मामला सामने आया है, जिसमें ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर पवन खत्री को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीबीआई ने कई और जो लोग हैं उन पर एफआईआर दर्ज
की है, जिसमें एक अकाउंटेंट है प्रवीण वत्स, और उन्होंने इस पूरे मामले में कई बड़े खुलासे किए हैं। प्रवीण वत्स ने जो जानकारी ईडी को दी इस पूरे मामले में, उन्होंने ये बताया कि सांगवान ने दिसंबर 2022 में उन्हें खत्री से मिलवाया था, और अधिकारियों के मुताबिक वत्स ने ये कहा कि उसने आरोपियों की लिस्ट से ढल का नाम हटाने के लिए दिसंबर 2022 में वसंत विहार में आईटीसी होटल के पीछे एक पार्किंग की जो जगह है वहां पर सांगवान और खत्री को 5 लाख रुपए का भुगतान किया था। साथ ही अधिकारियों ने यह भी बताया कि ईडी ने अपनी जांच में सीबीआई को जो सौंपी है, जिसके आधार पर केंद्रीय जांच एजेंसी ने यह मामला दर्ज किया है। यानी सीधा आरोप यह है कि ये जो जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है, पैसों का लेन देन इन तमाम लोगों के साथ हुआ है, और सबसे जो प्रमुख आरोपी हैं वो हैं इस शराब घोटाले के अमनदीप सिंह ढल। और अमनदीप सिंह ढल को लेकर कई बड़े खुलासे जो हुए हैं, उसमें बड़ा खुलासा यह है कि जो अरविंद केजरीवाल सरकार नई शराब नीति लेकर आई, दरअसल वो मसौदा तैयार करने में अमनदीप सिंह ढल ने मुख्य भूमिका निभाई। साथ ही आम आदमी पार्टी को रिश्वत पहुंचाने का जरिया भी अमनदीप सिंह ढल जो कि कारोबारी है वही बने, और जांच एजेंसी के मुताबिक इस तरह के पैसे पहुंचाने से 7 करोड़ 68 लाख रुपए की कमाई हुई, और ढल ने इस राशि को ट्रांसफर करने और छिपाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जांच एजेंसी ने कई बड़े खुलासे इस पूरे मामले में किए। ढल के पास 31 मई 2021 को दिल्ली शराब नीति 2021 और 22 का मसौदा था, जबकि यह नीति जो है, जो आबकारी विभाग ने वेबसाइट पर अपलोड की, वो जुलाई में अपलोड की। तो इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमनदीप सिंह ढल, जिसको लेकर अब ईडी के अधिकारी पवन खत्री को गिरफ्तार किया गया है, अब पवन खत्री इस पूरे मामले में क्या बड़े खुलासे करेंगे, कितनी मुश्किलें अब अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया के लिए बढ़ेंगी, क्योंकि मनीष सिसोदिया जो कि आबकारी मंत्री इस पूरे मामले में थे। आपको ये बता दें कि सीबीआई ने फरवरी में दरअसल मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था, क्योंकि वो आबकारी मंत्री थे। आरोप ये था उन पर कि विजय नायर ने आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली, और इस तरीके से ये आरोप जो है वो तमाम जो है मनीष सिसोदिया पर लगे हैं। यही वजह है कि उनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन उसके बाद से उन्हें जमानत नहीं मिल रही है, क्योंकि सीबीआई और ईडी दोनों ही मामलों में पुख्ता सबूत जो हैं वो दोनों जांच एजेंसी के पास हैं। तो ऐसे में कोर्ट में जब दलीलें पेश की जा रही हैं सिसोदिया की ओर से, तो जाहिर तौर पर वो दलीलें काम नहीं आ रही है, क्योंकि पुख्ता सबूत इस पूरे मामले में जांच एजेंसी के पास हैं। कई ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिनकी सीधी भूमिका इस पूरे मामले में नजर आई है, और यहां तक कि कोर्ट की ओर से जो दलीलें इस पूरे मामले में दी गई हैं, दरअसल मनीष सिसोदिया को लेकर उसमें यह कहा गया है कि मनीष सिसोदिया ही इस पूरे मामले के, इस पूरे घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता है, आर्किटेक्ट है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की क्या भूमिका है? अब हो सकता है कि पवन खत्री को गिरफ्तार किया गया है, उस शख्स को गिरफ्तार किया गया है जिसने अमनदीप सिंह ढल से 5 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। तो जाहिर तौर पर वो अमनदीप सिंह ढल को लेकर कई बड़े खुलासे कर सकते हैं, और उसके जरिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की इस पूरे घोटाले में क्या भूमिका थी, मनीष सिसोदिया क्या केजरीवाल के इशारे पर ये पूरी आबकारी नीति तैयार की गई और इसमें भ्रष्टाचार किया गया, इसमें इस तरीके से कमाई की गई। तो इसको लेकर कई बड़े खुलासे अब ईडी के अधिकारी की गिरफ्तारी के बाद हो सकते हैं, क्योंकि ना सिर्फ ईडी के अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है, बल्कि इसके अलावा जो मैंने आपको नाम गिनाए हैं, कई बड़े और अधिकारी हैं, लोग हैं, कारोबारी हैं, जिन पर एफआईआर हुई है। आने वाले वक्त में कितनी और गिरफ्तारी होंगी और कितनी और मुश्किलें केजरीवाल और सिसोदिया के लिए बढ़ेंगी, ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।